जब कभी मुझसे ये पूछा जाता है कि क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो मैं थोड़ा संकोच करते हुए ये मान लेता हूँ कि हाँ, भारत में लोकतंत्र है। लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ सवाल बने रह जाते हैं कि हमारा लोकतंत्र जो है उसे हम सामंती लोकतंत्र कहें, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र कहें या शुद्ध लोकतंत्र कहें, ये दिमाग में एक दुविधा सी बनी रहती है। सामंती लोकतंत्र इसलिए कि अभी हमारे जनमानस में सामंतवाद और राजतंत्र की जो परंपराएं रही हैं वो अभी भी उनकी छाप हमारे दिमाग में है। देखिए, और मैं समझता हूँ कि इसका कारण अगर हम सोचें तो ये हो सकता है कि लोकतंत्र के लिए हमें बहुत बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ा और स्वतंत्रता आंदोलन जो लगभग 100 साल चला, 90 साल चला, उसके बाद हमें लोकतंत्र मिल गया और हमारे जो प्रारंभिक नेता थे, गांधी जी, नेहरू जी वगैरह, वो भी इस तरह के प्रखर लोकतंत्रवादी थे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र काफ़ी दिनों चला भी और जैसे तैसे तो अभी भी चल ही रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि लोकतंत्र के विपरीत हमारे देश में, हमारे समाज में व्यक्ति पूजा की परंपरा, व्यक्ति पूजा की मानसिकता बहुत गहरे में है। देखिए, हमारे नेताओं के हम बड़े बड़े स्टैचू बनाते रहते हैं, नेताओं की मूर्तियां स्थापित करते हैं चौराहों पर, ठीक है। और आप किसी सभा मंच में जाके देखिए तो छोटे मोटे नेता भी जब आते हैं, हम मालाओं से लाद देते हैं, नोटों की मालाओं से लाद देते हैं। कई जो भक्त किस्म के लोग होते हैं वो चरण स्पर्श करते हैं और कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो साष्टांग दंडवत मंच पर ही करते हैं। कोई भी मंत्री आए और हम घंटों तक इंतज़ार करते हैं हाथ में मालाएं ले करके। तो ये सब हमारे देश में होता है। हम नेताओं को सिक्कों से तोलते हैं, नोटों से तोलते हैं। कई बार जब ये इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि ब्लड बैंक में खून इकट्ठा करने का, तो हम खून से तोलते हैं नेताओं को। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि हम नेता को एक दिव्य शक्ति, शासक को एक ईश्वरीय अवतार मानते हैं, जो कि एक अच्छा लक्षण नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये व्यक्ति पूजा है और जब व्यक्ति पूजा सीमा से ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। और हमारा लोकतंत्र थोड़ा बहुत जो खतरे में दिखाई देता है, ये हमारी व्यक्ति पूजा के कारण है। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि सबसे बड़ा खतरा ये है कि भारत जैसे व्यक्ति पूजक देश में क्या संविधान और कानून की रक्षा हो सकेगी? क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि व्यक्ति संविधान से बड़ा हो जाए? तो उन्होंने जो खतरा उस समय जो अंदाज़ा लगाया था, वो अंदाज़ा गलत नहीं है, वो अंदाज़ा सही है। और जब व्यक्ति ज़्यादा बलशाली हो जाता है, ज़्यादा अधिकार
संपन्न हो जाता है तो फिर कानून और विधान उसके सामने छोटे हो जाते हैं, वो कमज़ोर होने लगता है। तो हम देखते हैं कि भारत में इस समय कानून से ज़्यादा जो शक्तिशाली है वो व्यक्ति का शासन, व्यक्ति की पूजा, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। आप देखिए कि हम किसी सिद्धांत को लेके, विचारधारा को लेके बहस नहीं करते, यहाँ तक कि लोकसभा में भी बहस नहीं करते, और इतना हल्ला गुल्ला मचाते हैं क्योंकि हर पार्टी का एक व्यक्ति हर पार्टी का नेता होता है, और वो पार्टी कोई विचारधारा पर आधारित नहीं होती, उस व्यक्ति पर आधारित होती है। और इसका परिणाम ये है कि इतना शोर शराबा हल्ला गुल्ला लोकसभा में होता है, राज्यसभा में भी, कि पहले जब टीवी पर दिखाया जाता था ये कार्यक्रम तो बहुत से जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको ये शिकायत थी, और वो कहते थे कि ये कार्यक्रम टीवी पे न दिखाया जाए क्योंकि हमारे बच्चे ऐसी बहस को, ऐसे डिस्कशन को देख करके बिगड़ते हैं, क्योंकि वहाँ डिस्कशन हो रहा है कुर्सी फेंक कर और माइक फेंक कर और चिल्ला कर। तो इस तरह की जो बात क्यों होती है? क्योंकि हम व्यक्ति पूजा के पीछे लगे हुए हैं। और अरस्तु ने कहा है कि जब व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो कानून निर्बल हो जाता है। अब वो व्यक्ति चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, चाहे राज्य के स्तर पर हो, या कोई मंत्री हो, या कोई नगर पालिका का चेयरमैन भी हो, या पार्षद भी हो, तो भी हम उसको ये नहीं मानते कि ये एक हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, बल्कि ऐसा मानने लगते हैं कि ये हमारा शासक है, इसको हम पर शासन करने का अधिकार है और हम इसकी प्रजा हैं। ये प्रजा वाला जो भाव है, इसीलिए ये इसको मैं समझता हूँ ये कबीलाई मानसिकता है। हालांकि इस 20वीं 21वीं सदी में हम बहुत ही एक यांत्रिक युग में रह रहे हैं, समृद्धि बहुत आ गई है, हमारे पास घरों में कई कई कारें और कंप्यूटर हो गए हैं, लेकिन ये बाहरी समृद्धि है। वैसे हम कबीलाई मानसिकता की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बात पर हमको चिंतन करना चाहिए और हमको वैचारिकता पर आधारित, आइडियोलॉजी पर आधारित बातों पर विचार करना चाहिए, उसी पर बहस करनी चाहिए। अब देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे यहाँ धर्म के क्षेत्र में ही देख लीजिए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि कई धर्म सुधार के आंदोलन हुए। उस समय समाज में अपनी स्वयं की आलोचना करने का मादा था। हम अपने अंदर झांकते थे और देखते थे कि हमारे समाज में अथवा हमारे धर्म में क्या कुछ विकृतियाँ आ गई हैं, और अगर आ गई तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनका सुधार करना चाहिए। ये इस तरह के जो धर्म सुधार आंदोलन है, आज आप देख लीजिए कि कुछ चमत्कारी बाबा लोग, उन्होंने स्वामी दयानंद और विवेकानंद का स्थान ले लिया है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंतियां हम मना लेंगे, स्वामी दयानंद की पूजा कर लेंगे, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी बात को अगर स्वामी विवेकानंद आ भी जाएं हमारे समाज में, तो उनकी बात सुनने के लिए 100 लोग भी नहीं जाएंगे। लेकिन जो चमत्कारी बाबा हैं वो आपको सभाओं में चमत्कार करके दिखाते हैं, और उनकी सभाओं में इतने लोग आते हैं कि आवागमन सड़कों पे अवरुद्ध हो जाता है। ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती। तो चमत्कारी बाबाओं का स्थान है।
आप ये देखिए कि धीरे धीरे इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमको किसी सरकारी अस्पताल में बिस्तर भी तब मिलता है जब हम किसी नेता से फ़ोन करवा दें। आज किसी थाने में रिपोर्ट भी हमारी तब दर्ज की जाती है जब कोई एमएलए या मंत्री फ़ोन कर दे थाने के अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को। तो ये बात, ये नतीजा क्यों हुआ? हमारा कोई काम, यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी है उनका स्थानांतरण भी, जो अभी 20 साल पहले तक विभागाध्यक्ष करता था, अब वो मंत्री करता है। जबकि होना ये चाहिए कि विभागाध्यक्ष जो है, जो उसी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष है, उसको सारे स्टाफ का पता है कि कौन आदमी कामचोर है, कौन अच्छा काम करता है, किसको सज़ा के तौर पे कहाँ भेजना चाहिए और किसको पुरस्कृत करने के लिए कौन सा स्थान भेजना चाहिए, और इस आदमी का स्थानांतरण करना चाहिए या फिर इसको यहीं रहने देना चाहिए। ये सब काम पहले विभागाध्यक्ष करते थे, अब मंत्री करता है। मंत्री को कोई पता नहीं होता कि कौन आदमी किस तरह का है और किस जगह उसकी ज़रूरत है, और आधार भी इस तरह की जातिवाद और इस तरह की दूसरी पार्टीबाजी, दलबंदी, इस आधार पे वो सब करता है। तो इससे दफ्तरों का अनुशासन बिगड़ गया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमको संविधान, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है तो हमको इस सामंतवादी मानसिकता से छुटकारा पाना पड़ेगा, अन्यथा हमारा लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। काफ़ी कुछ बदल रहा है, भले ही चुनाव होते रहेंगे, सब कुछ है, लेकिन चुनाव होने मात्र से ये नहीं हम कह सकते कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तो ये इस बारे में सभी लोगों को विचार करना चाहिए।